अभी हम देवघर जिले के सारावां प्रखंड के पांचूडी गांव में हैं, जहां एक किसान बहुल क्षेत्र है और यहां के लगभग 90% लोग खेती पर ही आश्रित रहते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं 10 से 15-20 के संख्या में किसान हैं। और किसानों का कहना है क्या कि एक बीज कंपनी है जो कि ये लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया गया है। जो कंपनी का नाम है जो कंपनी का नाम है बेजो, जो कि फूलगोभी का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये लोगों को किसानों को बीज दिया गया, जिसके बाद एक भी ना ही फूलगोभी सही तरीके से फूला है अभी तक। जबकि ये लोगों को टाइम बताया गया था 60 दिन, लेकिन अभी कम से कम 90 दिन कुल जाने के बाद भी एक भी फूलगोभी सही तरीके से नहीं हो पाया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ किसान है, इनसे बातें करते हैं, कहाँ से बीज लिए और किसके थ्रू से ये बीज लिए थे और कैसे क्या कुछ हुआ। क्या ये बीज आपको कहाँ से मिला था? ये जो बेजो का लिए थे, वर्मा बीज भंडार में लिए थे, सारवां हाट में। हाँ। और नरेश वर्मा के पास लिए थे। हाँ। तो ये बीज जब आप लेने गए थे तो आप कौन सा बीज लेने गए थे और क्या कुछ हुआ था दुकान में, क्या बोले हम थे? सिंजेंटा कंपनी का बीज लेने गए थे 15-22। हाँ। और उसने बताया कि सबसे अच्छा गोभी होगा ये ले जाओ। बेजो कंपनी का गोभी कॉलोनियां दे दिया हमको। तो अभी जो ये बेजो कंपनी का आप फूलगोभी यहाँ पे लगाए हैं आप लोग, एक भी पौधा में फूल नहीं आया। और ये देखिए ये खराब होने लगा, इसका आगे का पोजीशन और सारा गोभी खराब हो गया। ये बीज एक जरा भी अच्छा नहीं, एक जरा भी अच्छा नहीं था। कितना पूंजी लगा होगा एक खेत में आप लोग टोटल यहाँ पे लोग सब मिलके कितना लगभग पूंजी लगाए होंगे? लगभग 3 लाख से ज्यादा पूंजी लगा है। और कम से कम बेचते तो 8-10 लाख रुपया बेचते हम लोग सारा किसान, लेकिन एक भी फूलगोभी नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं झारखंड में किसानों के साथ क्या धोखाधड़ी किया जा रहा है। यहाँ पे किसानों के साथ बीज में धोखाधड़ी, खाद में धोखाधड़ी, हर एक चीज में धोखाधड़ी, बिजली में धोखाधड़ी, हर एक जगह पे। और लास्ट में अंतिम में अगर कहीं से कोई आता है तो किसान पर ही आके बीत जाता है। और आप आज देख सकते हैं जैसे कि ये तस्वीर है, फूलगोभी एक भी फूल नहीं फूला। आप जाके जरा जूम करके दिखाइएगा सामने से, देखिए एक भी फूल नहीं फूला है। यहाँ पे देखिए किसानों का खेत में 90 दिन हो गया, जो कि 60 दिन में फूलना चाहिए फूल, वो 90 दिन में हो गया और पूरा खराब हो गया। और जबकि किसानों का कहना है यहाँ पे क्या ये लोगों को दलालों के द्वारा ही ऐसा बीज का जो है प्रचार करके यहाँ पे दुकान जब जाते हैं तो बहका फुसला के ये लोगों को दे देते हैं। और जबकि बीज नहीं होता सही समय पर, ना ये लोगों को, तो काफी नुकसान होता है। बताइए किसानों का ये जो 3-3.5 लाख रुपया का अभी नुकसान हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? अगला फसल ये लोग कहाँ से लगाएंगे अगर इस तरह का लोगों को क्षति पहुंचेगा तो? फिर अब क्या लगता है? एक किसान का उतना नुकसान हुआ है, ऐसे 20 किसान है। आप सोच सकते हैं, जहां एक किसान बता रहे हैं क्या इतना क्षति हुआ है, तो यहाँ लगभग 20 के संख्या में किसान हुआ है। और इस क्षति के अनुसार इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, या आप कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल ये जो बेजो कंपनी है, इस पर जिला प्रशासन को, जो बेजो कंपनी है, इस पर सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। और ये कंपनी को यहाँ से मिनिमम कार्रवाई करके किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए जो किसानों के साथ फ्रॉड किया है। और यहाँ के जो बीज देने वाले दुकानदार है उनसे भी अभी हम बात करेंगे क्या कुछ हुआ है, जाएंगे उनके भी दुकान पर। चलिए और भाई है, उनसे बातें करते हैं। ये बीज जो आप लोग लगाए हैं बीजों का, ये कितना अच्छा आप लोग को परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला है? नहीं सर, अरे इसमें जो हम लगाए दुकान गए, ठीक है ना, जब दुकान गए तो दुकानदार जो बोला कि 15-22 हम लेने गए, उसके बाद वो क्या बोला, उससे अच्छा हम दे रहे हैं कॉलोनियाँ जब दिया तो हम उसके पास पैसा, मेरे पास नहीं था पैसे, किसी तरह से हम पैसा जुगाड़ करके किसी से लेके दिए। और आज मेरा स्थिति होगा, एक भी फूल मेरा नहीं फूल रहा है। बोलिए हम अपना बच्चा को कैसे संभालें? पढ़ने के लिए वो अगर 5 रुपया मांगता है मेरा, हम नहीं देने के लिए लायक हैं। ऐसा मेरा स्थिति होगा क्या कि जिंदगी में कभी भी नहीं सोचे थे कि आज मेरा स्थिति होगा। अभी इसमें आप लोग कुल कितना खर्चा किए होंगे? जैसे कि अभी पहले इसको जुतवाए होंगे, फिर पौधा तैयार होगा, फिर पौधा लगाए होंगे, फिर खाद लगाए होंगे, तो इस तरह से टोटल लागत कितना लगा होगा आपका कुल अपना? जितना कितना पैकेट आपने बीज लगाया? मेरा हम कम से कम 6 पैकेट लगाए हैं। हाँ, तो इसमें आपका 6 पैकेट में कुल कितना खर्चा तो लगा? 6 पैकेट में कम से कम मेरा जो है ना 1 लाख से ऊपर खर्चा हुआ है। हाँ। और उसमें कम से कम हम 4 लाख रुपया हम बेच लेते हैं। लेकिन 1 रुपया हमारे पास अभी नीमक नहीं खरीद पाएंगे हम। किसी से अगर मांगेंगे तभी हमको नीमक मिलेगा। मेरा बच्चा इतना रो रहा है रोड पर। ये जो खाद आप लोग को मिलता है, खाद खरीदने जाते हैं, यूरिया DAP, ये क्या अभी रेट है खाद का? आप लोग को कैसे रेट मिलता है मालूम है? 300 रुपया बोरा देता है। 300 रुपया बोरा? 300 रुपया मालूम है सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया रेट, उस रेट में आप लोग को मिलता है? नहीं,
नहीं, हम लोग का कुछ भी नहीं मिल रहा सरकारी रेट। औने पौने दाम में दुकानदार लेता है और देता हाँ है। देता है, एक भी पैसा हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा सरकारी रेट का। और है चाचा यहाँ पे बात करते हैं, आप कुल कितना लगाए हैं, कितना पैकेट बीज लगाए हम हैं? 4 पॉकेट लगाए हैं, 4 पैकेट लगाए। 8000 पौधा है, अभी तक एक भी फूल? एक भी फूल नहीं आया। तो बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? जो फूला वो फूल वो बेचने का लायक नहीं था। और क्या कहें, हमरा तो सबसे पहले हम ही लगाए थे, लेने गए 15-22, उन्होंने बोला जो रुक जाइए अभी। किसने बोला था? नरेश वर्मा बीज भंडार, उन्होंने बोला जे क्या 15-22 लगाए हैं, ये रट लगाए हैं, उससे बढ़िया को भी हम देते हैं। उन्होंने गलवा के यही को भी दिया, और नहीं तो हम लोग जैसे 15-22 लेने गए थे देता, तो आज कम से कम 3 लाख से अधिक बेच। इससे पहले आप 15-22 का जो बीज है, जो पहले लगाते थे वो लगाए थे, वो लेने गए, वो नहीं दिया। आप लोग को बरगलवा के ये बीज दे दिया। बेच दिया। ये दुकान कहाँ है इसका? ये हटिया में सारवा हाट पर ही सरकारी सरकारी में ही उसका दुकान है सर। क्या चीज में है उनका दुकान? कहाँ पे दुकान है जो वर्मा बीज भंडार बता? सारवा के हाट पर ही है उसका दुकान। संपत्ति में वो अतिक्रमण करके वो दुकान किए हैं। क्या किया है? सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण करके वो अपना गुमटी लगाए हैं। हाँ, आधा हटिया तो वही छाप के रखे हैं। वो हटिया में भी आप लोगों आधा को दिक्कत हटिया होता आप देख सकते हैं जाके हटिया पे, पूरा हटिया आधा मार्केट में बीज गिरा दिया है, धान गिरा दिया है। किसान को नीचे धूप में बैठना पड़ता है, जबकि सरकार द्वारा बनाई गई है कि आप लोग छाव में बेच के सब्जी बेचिए, लेकिन छाव में सब्जी बिकता नहीं है, छाव में बीज बिकता है, जिससे कि वो बेच के वो अभी मोटा पार्टी बन गया है और हम लोग भूखे मर रहे हैं। और भाई एक जगह पे परमानेंट तरीके से हाँ, परमानेंट अतिक्रमण वो करके सरकारी जगह पे आप पता कर सकते हैं, यहाँ से लेके ब्लॉक तक पता कर सकते हैं, वो सरकारी संपत्ति में जाके अतिक्रमण किए हैं। और आज से नहीं, लगभग 10-15 साल से यहाँ के कुछ ऐसे नेता हैं जो उसे मिले हुए हैं, उसके ऊपर हाथ छत्र छाया है। तो इसका कंप्लेन अपने यहाँ के लोकल विधायक जी को वगैरह क्यों किए थे? हम लोग किसान आदमी है, कमाने खाने से फुर्सत नहीं है। विधायक जी को क्या, विधायक जी खुद उसके पास आके बैठते हैं जब आते हैं, उनको नहीं पता कि ये हटिया पे दुकान है इनका। विधायक जी खुद को उनको पता है। तो आप सोच सकते हैं ये लापरवाही कितना बड़ा है कि पहले तो सरकारी जमीन को कब्जा किया, फिर वहां पे दुकान खोला, फिर किसानों के साथ ठगी किया, लेकिन इसका देखने वाला कोई नहीं है, ना ही किसान का कोई समस्या सुनने वाला है यहाँ पे। आप सोच सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान होते हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सा पढ़े लिखे भी होते हैं, इसीलिए यहाँ के जो दुकानदार होते हैं, स्थानीय दुकानदार दलालों के द्वारा किसानों को बहला फुसला कर कोई तरह से फंसाते हैं अपने चंगुल में और उल्टा सीधा बीज देकर उन्हें परेशान किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप लाखों का एक किसान का यहाँ पे आज क्षति हुआ है तो किसान किसके पास जाएंगे इस समस्या लेकर, और कहाँ जाएंगे? और जाएंगे तो जाएंगे, इनके लिए अब रोजी रोटी, इनके लिए अब घर में चावल तक खाना के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से लगातार चूना लगाया जाएगा किसानों को। सबसे बड़ी बात तो है 2 साल से लगातार किसानों का धान नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर कोई तरह से फसल लगा रहा है तो फसल में बीज में ठगी कर ले रहा है। तो इस तरह से अब किसान कहाँ जाएंगे और किसके आश्रय में जाएंगे? हेलो हेलो, हाँ हम वर्मा बीज भंडार से बोल रहे हैं जी। हम कृष्णा साई बात कर रहे हैं किंग न्यूज़ 24 से। हम किंग न्यूज़ 24 से कृष्णा साई बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जो बीजों का आप फूल गोभी का क्या बीज पाँचूडी में आपसे कोई किसान सब लिया था क्या? कब? हमको मालूम नहीं है सर। ओ, यहाँ तो किसान बोल रहा है, वीडियो है इनके पास जो कि आप बीजों का बीज बेच रहे हैं और दिए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो भी पूरा वीडियो बता रहा है लोगों के पास। अच्छा, ठीक है सर, बात करते हैं। थोड़ा एगो है पेशेंट के पास में सर, हम बताते हैं। तो एक जरा 2 मिनट समय दे देते हैं ना, क्या कुछ हुआ है? पेशेंट के पास में है सर, बता रहे हैं सर। ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा ना, लेकिन बोला तो दिन पकावन नहीं, हम इतना बेच हाँ, रही तो 100% सगरो के खड़ा हो जाए। तो जब खड़ा हो जावे तो फिर तो पहले इनको बिना हमर काम कर दे। कौन चीज वो बेना उतरना में काटला होबे तब ना तोरा वो बात नहीं उरे नहीं हो जे। हां हां हमने आने लिए हां, ये अपन बेचल के अगर कटा ली हम ककरो जैसे दुकानदार के नाम काट दे मेल लग। हां, वो बात नहीं छे, वो बिला को दुकानदार के नाम काट देलिए हम। तो हमरा देला ने से गाय तो हमरा देला ने। हां देले जे तो बस तो अपन तो अपने बिल हटा काटी दे।
और जो हम बिल आ गए ओकर बाद हम बिला जे छै ने देल छै यहाँ 100 बेर तक कह रहल छै कि हाथ तोड़ा दे उठान नहीं कह रहल छै इन्हीं कि 100 बेर तोड़ा के कहां देल छी हम उठान नहीं कह रहल छै लेकिन वहां बात छै बिला के सवाल हो रहल छै तो बिला सवाल उठे कच्चे बिल के सबूत चाहिए ना कि हाँ ई नामक समझ ई नामक दुकानदार हम छिए यहाँ से बिल करते हैं नवा स्टेज पर चढ़ला के बाद के ने वर्तुआ ने लगल छ एगो सबूत होना चाहिए कि ना तिलकोया वो बात नहीं दिनेश बात समझे तो हम अच्छा तोर बात समझित लगे गलत बोले सही बोले नहीं बात सही है लेकिन हमरो कहना है जी ठीक रिटर्न जे है महीना जाए चाहते हमरो बोले ना हां तो 10 पॉकेट बेचो कंपनी को मंगा ले कॉलोनी हां तो जे बेचली हां ककरो दी बती जीएसटी बिल न कटल है क्या बता हमरो बता सुन बोल बोल और आखिर डिस्ट्रीब्यूटर ने दे नहीं तो सब यहाँ खुजराम बेचल है